कुमारी सैलजा को सीएम बनाने की चर्चाएं राजनीतिक गलियारों में फैल रही है। 2024 के कांग्रेस अब मान के यही चल रही है कि हमें फतेह हासिल करनी है। तो जिस प्रकार से भाजपा ने जाट और गैर जाट की बिसात बिछाई है, तो उस बिसात को तोड़ने के लिए कुमारी सैलजा को चेहरा बनाया जा सकता है। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जिस प्रकार से राहुल गांधी ने हरियाणा की नब्ज टटोली, तो यहाँ पर मुद्दों के साथ में नज़र आया कि सबसे बड़ा वोट बैंक तो गैर जाट है। तो ऐसे में जिस प्रकार से भूपेंद्र सिंह हुड्डा को लेकर के बात थी कि जाट चेहरा होने के साथ में एकजुटता भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पास है, तो वो विपक्ष में तो मजबूत बैठ सकते हैं, लेकिन वो सीएम बनना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि जो अहिरवाल बेल्ट है और इसके अलावा जो मेवात की बेल्ट है, इन बेल्ट में भूपेंद्र सिंह हुड्डा के जो मुख्य तौर पर यानी कि कांग्रेस के जो बड़े चेहरे थे, वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कारण से छोड़कर चले गए, जिसके बाद वो भाजपा में गए और भाजपा की नैया पार करवानी शुरू कर दी। हालांकि अब जैसे ही कुमारी सैलजा को लेकर के खबर चली कि सीएम का चेहरा कुमारी सैलजा हो सकती है, तो इस बात पर मजाक करने लगे और कहने लगे कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जब तक कांग्रेस में है तब तक कांग्रेस है। लेकिन वो भूल गए कि कांग्रेस आज से नहीं, बहुत समय से है। कांग्रेस 67 सीटों लेकर के आने वाली भी है। तब भूपेंद्र सिंह हुड्डा को ही इन्होंने मुख्यमंत्री बनाया था। तो ऐसे में अब क्या कारण लगता है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बजाय अब कुमारी सैलजा को मुख्यमंत्री बनाने का चेहरा पर हाईकमान अपनी रणनीति तैयार कर रहा है। सभी को नमस्कार, राम राम। मैं कुलदीप खंडेलवाल, द विश्व प्रेम न्यूज। हरियाणा की राजनीति में जिस प्रकार से 2024 के चुनाव को लेकर के भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी सैलजा को लेकर के अब जो राजनीति है वो गर्मा गई है और सीधे तौर पर अब कहते नज़र आ रहे हैं कि 2024 में कुमारी सैलजा को सीएम चेहरा बनाया जा सकता है। इसके पीछे कारण कई बताए जा रहे हैं। भारत जोड़ो के दौरान जो राहुल गांधी ने उस समय नब्ज टटोली थी, ऊपर जाकर के उसकी पूरी प्लानिंग, उसकी पूरी रणनीति तैयार की जा चुकी है, ऐसे सूत्रों ने बताया। इसके आगे जो सबसे बड़ा प्लान बताया जा रहा है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जब से अपने बेटे दीपेंद्र सिंह हुड्डा को आगे किया है, तो जो दिग्गज नेता, सीनियर नेता कांग्रेस में हैं, उनमें और भी ज़्यादा अंतर्कलह बढ़ा दिया है। उनका सीधे तौर पर कहना है कि कांग्रेस एक लोकतांत्रिक पार्टी है, यहाँ राजशाही नहीं चलती। जिस प्रकार से क्षेत्रीय पार्टी है वो अपने आगे बेटा को प्रमोट करती है, उससे आगे बेटे को प्रमोट करती है, लेकिन ये कांग्रेस एक लोकतांत्रिक पार्टी है, इसमें ऐसा नहीं होने वाला है। लेकिन दीपेंद्र हुड्डा को जिस प्रकार से पहले राज्यसभा में भेजा, हालांकि वो लोकसभा चुनाव में हार के बाद वहाँ जो कुमारी सैलजा की राज्यसभा की सीट थी वो दीपेंद्र हुड्डा को दिलवा दी। तो उसके बाद पीसीसी का प्रधान के साथ सीएलपी का भी लीडर भूपेंद्र सिंह हुड्डा, तमाम कांग्रेस के जो बड़े पद हैं वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पास हैं। जब कुमारी सैलजा प्रदेशाध्यक्ष थी, उससे पहले अशोक तंवर प्रदेशाध्यक्ष थे, वो भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को हजम नहीं हुए और उन्होंने उनकी जगह अपना खुद का यानी कि जेबी प्रदेशाध्यक्ष, ये मैं नहीं बल्कि कांग्रेस के कई बार नेता कहते नज़र आते हैं कि जो जेबी नेता हैं उनको प्रमोट कर रहे हैं, यानी कि प्रदेशाध्यक्ष बनाया है। तो ऐसे में लाजमी है कि वो प्रदेशाध्यक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तो मानेगा ही। और पिछले दिनों जिस प्रकार से विधायकों ने भी उदयभान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, पहले कुमारी किरण चौधरी और उसके बाद शमशेर सिंह गोगी जो कि असम से विधायक है और सीएम सिटी की विधानसभा से आते हैं। तो ऐसे में बड़ा यानी कि टफ कांग्रेस में होने वाला है। तो ऐसे में रणनीति, आगे की रणनीति जो कांग्रेस ने बनाई है कि जिस प्रकार से इनेलो का एक बड़ा वोट बैंक है, जाट वोट बैंक है, उसको भी साथ लेने की बात हो रही है। तो ऐसे में इनेलो भी अपना यानी कि गठबंधन की बात पहले कह चुके हैं कि भाजपा को हराने के लिए इनेलो गठबंधन करने से गुरेज नहीं बरतेगी। तो ऐसे में
जो कुमारी शैलजा के साथ में इनेलो से जो अभय सिंह चौटाला है वो भी आ सकते हैं। इसके अलावा जो रेवाड़ी से यानी कि अहिरवाल बेल्ट है जिस पे राव इंद्रजीत का दबदबा माना जाता है, जिसके कारण से आज सत्ता में भाजपा बैठी। और राव इंद्रजीत इस बात को कई बार कहते भी नजर आते हैं कि भाजपा सिर्फ अहिरवाल बेल्ट के ऊपर खड़ी है, क्योंकि 40 सीटों के साथ में आई भाजपा में ज़्यादातर सीटें तो अहिरवाल की है। तो ऐसे में अहिरवाल को अगर कांग्रेस अपने साथ ले लेती है और इस मेवात की तरफ से जो 4-5 सीटें हैं वो भी अगर कांग्रेस अपनी तरफ बनाने में अपनी तरफ बना लेती है, तो फिर कांग्रेस अपना जो 47 सीटों का आंकड़ा है उसको पार कर सकती है। तो ऐसे में अब लग रहा है कि कांग्रेस की रणनीति पर काम तो हो रहा है, लेकिन भूपिंदर सिंह हुड्डा बहुत बड़ी टांग अड़ाएंगे। अगर टांग अड़ाते हैं तो क्या उनकी रणनीति रहेगी, इस पर भी हम अपनी अलग वीडियो में अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। फिलहाल आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतज़ार कि कुमारी शैलजा को सीएम चेहरा बनाने के बाद में प्रदेश में सरकार बनाई जा सकती है या नहीं, आपके प्रतिक्रियाओं का इंतजार रहेगा। देश और प्रदेश की खबरों के लिए द विश्व प्रेम न्यूज को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। दे मुझे इजाज़त। जिंदाबाद।